हेलो फ्रेंड्स, आज वर्ल्ड कैंसर डे के दिन नॉलेज बाइट में डिस्कस करेंगे कैंसर के बारे में। फ्रेंड्स, कैंसर कोई नई बीमारी नहीं है। इसका जिक्र कई हजारों साल पहले 2500 बीसी के टेक्स्ट में भी हुआ है। इनफैक्ट 500 बीसी में एक पर्शियन क्वीन थी अटोसा, जिनकी ब्रेस्ट में लंप की वजह से उन्होंने अपने आप को एक रूम में लॉक कर लिया था। कैंसर एक कोई पर्टिकुलर डिजीज नहीं है, ये एक फैमिली ऑफ डिजीज है, यानी कि इसके कई सारे टाइप्स होते हैं। लेकिन इन सब टाइप्स में एक चीज कॉमन है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। इसके अलावा इसके कॉज, इसका ट्रीटमेंट, इसके सर्वाइवल रेट, ये सारे केसेस में एकदम डिफरेंट होते हैं। कुछ होते हैं लिक्विड कैंसर जैसे कि ल्यूकेमिया, जिसमें ब्लड सेल्स का एबनॉर्मल ग्रोथ होता है। कुछ होते हैं सॉलिड कैंसर जैसे कि ट्यूमर, जिसमें बॉडी के किसी पार्ट का एबनॉर्मल ग्रोथ होता है। कुछ होते हैं इनहेरिटेड जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर। कुछ एक्वायर्ड होते हैं, यानी कि कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस के कॉन्टैक्ट में आने से होते हैं। कुछ डेडली होते हैं और कुछ क्यूरेबल होते हैं। अब थोड़ा डीप में चलते हैं और इसकी हिस्ट्री और बेसिक समझते हैं। 1840s में एक पैथोलॉजिस्ट थे, रुडोल्फ विर्चॉव। इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था कैंसर सेल्स को एक माइक्रोस्कोप के अंडर में, और इन्वेस्टिगेट करके उन्होंने पाया कि कैंसर सेल एक्सटर्नल सेल्स नहीं होते, ये बॉडी के खुद के सेल्स होते हैं जो कि अनकंट्रोलेबल तरीके से रिप्लिकेट होते जाते हैं और जल्दी खत्म भी नहीं होते। नॉर्मल सिनेरियो में ग्रोथ और रिपेयर के लिए सेल डिवाइड होते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपके सेल डिवाइड होते जाते हैं, और अगर आपको कोई चोट लग जाए तो उसे रिपेयर करने के लिए भी सेल्स डिवाइड होते हैं। सेल का डिवीजन मतलब एक सेल अपने जैसी कई सारी कॉपीज बनाता है, और हर सेल का एक कोड होता है जिसे कहा जाता है जीन्स। जैसे जैसे सेल्स की कॉपी बनती जाती है, इनके जीन्स की भी कॉपी बनती जाती है। लेकिन कुछ रेयर सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसमें ये जीन्स की कॉपी एग्जैक्टली कॉपी नहीं होते, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है, और इस कॉपी एरर की वजह से होता है अनकंट्रोलेबल सेल ग्रोथ। ये कैंसर सेल्स लीथल तब होते हैं जब इनका होता है अनकंट्रोल्ड रेप्लिकेशन और इमॉर्टेलिटी, यानी कि ये खत्म भी नहीं होते जल्दी। नॉर्मल सिचुएशन में बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ऐसे डिफेक्टिव सेल्स को आइडेंटिफाई कर लेता है और उनके म्यूटेट होने से पहले ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। पर कुछ रेयर कंडीशंस में जब बॉडी का इम्यून सिस्टम भी इनके अगेंस्ट काम नहीं करता, तो वो सेल्स बढ़ते जाते हैं और एक कैंसर का रूप ले लेते हैं। 18th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान यूरोप में कई यंग बॉयज को कैंसर हो रहा था। रिसर्च में पाया गया कि ये सारे के सारे बॉयज चिमनी में काम करते थे, जहाँ पे स्मोक और सूत डिपॉजिट होता था। स्मोक और सूत के कांटेक्ट में आने से उनके डीएनए में अल्टरेशंस हुए और वो कैंसर का शिकार हुए। इसके अलावा सिगरेट, तंबाकू में भी कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनसे कैंसर हो सकता है। इसके कुछ और कॉजेज हैं। रेडिएशन। 1910 में लड़कियों का एक पॉपुलर ग्रुप था रेडियम गर्ल्स। ये लड़कियां घड़ियों के डायल्स में लुमिनस पेंट लगाने का काम करती थीं। इन लुमिनस पेंट्स में होता था रेडियम, जिससे रेडिएशन निकलता था, और इस रेडिएशन की वजह से उन्हें कैंसर होने लगा। कुछ हेरिडेटरी केसेस होते हैं। अगर किसी महिला के अंदर BRCA1 और BRCA2 जीन है, तो ये जीन्स उनके लाइफ टाइम में म्यूटेट कर सकते हैं और इससे कैंसर के चांस भी बढ़ सकते हैं। इन दोनों जीन्स का काम मेनली ब्रेस्ट के टिश्यू में डैमेज को रिपेयर करने का होता है, लेकिन म्यूटेशंस की वजह से ये एबनॉर्मल ग्रोथ करने लगते हैं और अल्टीमेटली इट विल लीड टू कैंसर। सो लास्ट में हम बात करते हैं ट्रीटमेंट्स की। इनिशियल ट्रीटमेंट्स जो कैंसर के थे वो रिलेटेड थे सेल्स को रिमूव करने के सर्जरी के थ्रू। लेटर ऑन वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान एक सब्सटेंस डिस्कवर किया गया, नाइट्रोजन मस्टर्ड, और स्टडी में यह पाया गया कि ये सब्सटेंस वाइट ब्लड सेल्स के एबनॉर्मल ग्रोथ को कंट्रोल करने में मदद कर रहा है। इसका यूज कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट में किया जाता था, लेकिन आजकल स्पेशलाइज्ड ड्रग्स अवेलेबल हैं कीमोथेरेपी के लिए। कीमोथेरेपी में ड्रग्स को बॉडी के ब्लड वेसल्स में इंजेक्ट किया जाता है, और ये ड्रग स्पेसिफिक कैंसर सेल्स के ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। कुछ मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं जिन्हें कहा जाता है एंटी मेटाबोलाइट्स। कैंसर सेल्स को ग्रो होने के लिए चाहिए न्यूट्रिएंट्स। ये एंटी मेटाबोलाइट्स एक डमी न्यूट्रिएंट की तरह होते हैं जो सेल्स में चले तो जाते हैं, लेकिन सेल्स की ग्रो करने में कोई भी हेल्प नहीं करते, जिससे ऑटोमेटिकली ये कैंसरस ग्रोथ रुक जाता है। कैंसर की इस लड़ाई में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सिडनी फैबर और मैरी लैशकर ने। 1940s में सिडनी फैबर ने एंटीफोलेट्स की डिस्कवरी की थी, जो चिल्ड्रंस के ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया को ट्रीट करने में हेल्प करती थी। इन दोनों के कंसिस्टेंट एफर्ट की वजह से 1971 में नेशनल कैंसर एक्ट पास हुआ था यूएस में, जिसमें $1.5 बिलियन रिसर्च के लिए दिया गया, और उसी की वजह से जो रिसर्च चालू हुई उससे हमारी कैंसर की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज की डेट में जीन थेरेपी का डेवलपमेंट हो चुका है। इसमें जितने भी कैंसर के केसेस हैं उनके पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग की जाती है और डिफेक्टिव जीन को आइडेंटिफाई किया जाता है, और उस डिफेक्टिव जीन को टारगेट करने के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन बनाई जाती है। फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक सिंपल ब्लड टेस्ट से आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपके शरीर में वो पर्टिकुलर जीन है कि नहीं जिससे कैंसर के चांसेस हैं, और अगर है तो उसे टारगेट करने के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन भी अवेलेबल होगी।
सो दैट्स इट गाइस, आज के नॉलेज बाइट में इतना ही। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर एंड गुड बाय।